गवर्नमेंट के केस में काफी पेरेंट्स के दिमाग में ये आता है कि हमारी सैलरी जो हुई 12-13 लाख 15 लाख बन रही है, तो उसके बेसिस के ऊपर वी कांट वेल दैट कोटा। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि चाहे सैलरी आपकी जब 15 लाख आ रही है, बट गवर्नमेंट जॉब की सैलरी जो है वो दैट इज नॉट इंक्लूडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट सैलरी मैटर नहीं करती आपकी, ना लेगा एनआईटी में एडमिशन लेनी है, आईआईटी में एडमिशन लेनी है, एम्स में एमबीबीएस में एडमिशन लेनी है, एम्स के थ्रू, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाना है तो आपका ओबीसी का चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है, तो टीचर ग्रेड, एक मदर टीचर ग्रेड में है, सी में है, फादर जब वो बी में है, तो देन दे कैन टेक द वेल दैट कोटा। उनके लिए उनकी कोई भी सैलरी है, दोनों को मिला के चाहे 25 लाख जो वो इनकम बन रही है वो कोई मैटर नहीं करती, साथ में उनको इनकम भी आ रही है, एग्रीकल्चर लैंड भी आ रही है, कोई मैटर नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है सी ग्रुप, सी आ गया, ग्रुप सी दोनों ही टीचर है, तो डेफिनेटली दे कैन वेल दैट कोटा। डिवीजन है बीसी और ओबीसी, दोनों ही आपने जो वो अप्लाई करने, जिसमें आपको दोनों का बेनिफिट, अगर सेंटर का आपने बेनिफिट लेना है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट चलेगा, अगर पंजाब के लिए अप्लाई करना है, एडमिशन लेनी है तो बीसी सर्टिफिकेट चलेगा। दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन द यूट्यूब जो इतनी डिटेल में बीसी और ओबीसी के बारे में सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ। होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए, बिकॉज कितनी सारी प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस जो वो बच्चों के होते हैं वो कोटा वेल ही नहीं कर पाते, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। सो बिकॉज चाहे नीट में 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, अगर सीट जो पीछे रह जाती है तो बंदा बाद में पछताता। सो बेटर यही है कि आपने एक बार पिक्चर वीडियोस देख। Okay, so very good morning to all of you students. Myself Amit Baral, नीट गुरु चंडीगढ़। आज पर द कमिटमेंट सीरीज जो वो मेरी स्टार्ट हो चुकी हुई है, सो दैट आपसे कोई भी पूरे नीट जर्नी में किसी भी तरह की कोई गलती ना हो जाए, ना वो डॉक्यूमेंटेशन, ना वो फिजिकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कोई भी आपसे कोई गलती ना हो जाए। सो एज पर द कमिटमेंट डे 1 से लेकर जब तक आपकी जो वो हॉस्टल में एंट्री नहीं होती तब तक ये आपके चैनल आपके साथ रहेगा। और जो बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनके लिए वो अपॉर्चुनिटी वो मिस कर सकते हैं, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन जो वो मिस हो सकती है, जिसमें इंफॉर्मेशन हर टाइम अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है नीट की काउंसलिंग में। सो एवरीथिंग आई डिस्कस। सो मैं इस आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बीसी कैटेगरी क्या होती है, इसके बारे में डिटेल्स में, सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इनकम क्या होती है, पहले समझना जरूरी है। बिकॉज 2 तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं बीसी कैटेगरी के, एक होता है क्रीमी लेयर का और दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर का। पहली बात तो यही है, हमें चाहिए जो जिससे आप बेनिफिट ले सकते हो, दैट इज नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो या नॉन क्रीमी लेयर में आ जाओगे, इस वीडियो में आपको सारा एंड तक पता लग जाएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। बट पहले समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज क्रीमी के लिए वो हमारे की रिक्वायरमेंट नहीं है। कौन आते हैं? वेल्दी पीपल्स, एजुकेटेड, फाइनेंशियली स्टेबल, नो नीड एनी टाइप ऑफ द रिजर्वेशन, रिच फैमिलीज, मल्टीपल रिच फैमिलीज। तो चलो मैंने वैसे लिख दिया, मतलब ऑलमोस्ट सभी रिच ही होते हैं, घर पे अपने घर पे जो होते हैं वो सारे के सारे रिच ही होते हैं। बट जो मल्टीपल बिजनेस, जिनके पास सोर्सेज होते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, सो उन्हें किसी टाइप की जो रिक्वायरमेंट होती है तो दे कम्स इन द क्रीमी लेयर। और एवरीथिंग विल बी जो इसमें जो वो एनालाइज करने का वैल्यूएशन जो होती है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द आईटीआर रिटर्न जो भरते हैं उसके बेसिस के ऊपर हो जाती है। नेक्स्ट जो बेनिफिशियल होता है दैट इज ए नॉन क्रीमी लेयर, बिकम ए वेल्दी बिकमिंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया बिकमिंग वेल्दी एंड एजुकेटेड, बिकॉज अभी स्ट्रगलिंग लाइफ में वहां पे इनकम इज बिलो ए सर्टेन लिमिट, 8 लाख की लिमिट होती है, उससे नीचे लिमिट हो, उससे कम जो सोर्सेज है उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं है। अगर जॉब है, ये पॉइंट मेंशन दोबारा कर रहा हूं, गवर्नमेंट जॉब उनकी ए ग्रेड वाली, यानी कि ग्रुप ए वाली, सारी गवर्नमेंट जॉब मत समझना, मैंने ध्यान से पूरी वीडियो लास्ट तक देखना, पूरा समझ आएगा आपको कि गवर्नमेंट जॉब वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डोंट हैव द बिग बिजनेस, बहुत ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज नहीं है। सो दिस ये क्या होता है, ये सारा कुछ मैं 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज की वीडियो के देखने के बाद आपके पास कोई भी क्वेश्चंस नहीं रह जाएगा, यू विल बी रेडी फॉर दैट, वेदर यू विल कम इन द क्रीमी और द नॉन क्रीमी लेयर, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो के बाद पता लग जाए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नॉन क्रीमी लेयर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 3 तरह के सेगमेंट, 3 तरह के लोग जो वो जिसमें जो कोटा अवेल कर सकते हैं और जो नहीं अवेल कर सकते हैं। लाइक फाइनेंशियली आप फार्मिंग से बिलोंग करते हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब करते हो, जहां आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, तो 3 स्लॉट में मैंने डिवाइड किया। एक फैमिली रूल्स क्या होते हैं, पेरेंट्स टोटल इनकम 8 लाख ये कम होनी चाहिए, ठीक है, और आईटीआर में भी कम शो हुई होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम नॉट टू बी इंक्लूडेड, दैट विल बी नॉट विल बी इंक्लूडेड। जो भी एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो उसकी मान लीजिए उसकी जो सैलरी जो है वो 8 लाख से कम शो हो रही है, वाइट में आ रही है, जहाँ कैश आ रही है, वो ये सारा चीजें मैटर करती हैं। बिकॉज अगर जो वो वाइट में आ रही है तो आईटीआर में शो हो रही होगी, अगर आईटीआर ही जो वो 20 लाख की बन रही है तो देन नॉट बी एबल टू गेट द बेनिफिट ऑफ द नॉन क्रीमी लेयर।
देन योर फादर, जॉब सैलरी मैटर करती है, उसमें जॉब सैलरी कितनी है, उनकी पोजीशन कौन सी है और उनकी सैलरी क्या है वो, और साथ में वो रिटर्न में शो हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये फैमिली रूल्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर जो है वो आपको देखना पड़ता है। प्राइवेट में, गवर्नमेंट जॉब का मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, पहले प्राइवेट वाला समझ लीजिए। चिल्ड्रन ऑफ द वेल्दी प्रोफेशन, बिजनेस प्रोफेशनल है, अच्छा बिग बिजनेस है, सबको पता है कि बहुत ज्यादा तगड़े रिनॉन बिल्डर हैं, ठीक है, उन्होंने उनका कोटा है, उनके पास अगर जो वो वाला कोटा है तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं, वो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। सो ये प्राइवेट रूल के है। मिडिल क्लास प्रोफेशन है, अगर आपका जॉब चल रही है, मिडिल क्लास जॉब चल रही है, गेस्टेड ऑफिसर वाली नहीं है और ग्रुप ए वाली नहीं है, तो तब आप ये कोटा अवेल कर सकते हो। ओवरऑल आईटीआर मैटर करती है, इसमें भी आपकी आईटीआर ही मैटर करती है। अगर 8 लाख से कम जो वो हो रही है, देन यू कैन अवेल दैट कोटा, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। द पेरेंट शुड नॉट बी ग्रेड ए ऑफिसर, इसका मतलब ये है कि ग्रेड ए वाला ऑफिसर जो है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि आईएएस पोजीशन के ऊपर, डॉक्टर्स प्रोफेशंस हो गए, ठीक है, सीनियर इंजीनियर्स हो गए, ये ग्रुप ए में आते हैं, ठीक है, वो नहीं आते, वो तो उन they can't avail that quota. Both parents should not be of the grade B, यानी कि फॉर ग्रेड बी की एक एग्जांपल देता हूं तो मैं आपको, एक पेरेंट वो है जो लेक्चरर है, लेक्चरर हो गया, फादर हो गए लेक्चरर, मदर भी हो गए लेक्चरर, देन दे कांट अवेल दैट कोटा, ठीक है। और दोनों बी ग्रेड के ऊपर आ, बिकॉज जो वो टीचर होते हैं वो दे कम्स इन द सी ग्रेड, लेक्चरर जो है वो बी ग्रेड में आता है और प्रिंसिपल जो है वो ए ग्रेड में आता है। अगर फादर जो वो ए ग्रेड में है यानी कि प्रिंसिपल है, तो देन दे कांट अवेल दैट कोटा। सो इफ बोथ द पेरेंट्स गेट द प्रमोटेड टू द ग्रुप ए, अब उसमें भी कंडीशंस जो लगती है। अब गवर्नमेंट के केस में काफी पेरेंट्स के दिमाग में ये आता है कि हमारी सैलरी जो है 12-13 लाख 15 लाख बन रही है, तो उसके बेसिस के ऊपर वी कांट अवेल दैट कोटा। तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि चाहे सैलरी आपकी जब वो 15 लाख आ रही है, बट गवर्नमेंट जॉब की सैलरी जो है वो दैट इज नॉट इंक्लूडेड। अपार्ट फ्रॉम दैट, सैलरी मैटर नहीं करती आपकी, ना आपकी सैलरी मैटर करती है, ना ही आपकी, अगर आपके पास जो वो जमीन है, ठीक है, उस जमीन से आपको, आप ठेके के ऊपर आपने जमीन दी हुई है, तो आपका जो भी अमाउंट आपको गवर्नमेंट जो आपके खाते में डाल रही है, डज नॉट मैटर, दैट इज नॉट इंक्लूडेड। एग्रीकल्चर लैंड की इनकम होगी, सैलरी होगी, वो कोई भी मैटर नहीं करती है, ठीक है। अगर आप जब वो बी में हो, अब इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझूं, बिकॉज इसमें सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें सारे डिटेल समझा देता हूं। ये एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं जिसमें मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप ए वाले, मान लीजिए फादर का ग्रुप ए है, ग्रुप ए यानी कि फादर प्रिंसिपल है और मदर जो वो हाउसवाइफ है, कंडीशन अप्लाई होएगी उसके ऊपर, जनरली वो कोटा अवेल नहीं कर सकते। बट अब प्रिंसिपल डायरेक्ट एज मैटर करती है। मैंने आपको बताया कि बिफोर द एज ऑफ 40, अगर जो वो ये ग्रुप ए में ये एज ऑफ 40 ईयर की एज में, 40 ईयर की एज से जहां की ये अपॉइंट ही एज ए प्रिंसिपल हुए हैं, तो तब ये वेल नहीं कर सकते। अगर ये 40 ईयर की एज के बाद प्रमोट हुए हैं, करंटली नाउ he is in the position of that the principal, but he is promoted after the age of the 40, तो then he can avail that quota, ठीक है ना। सो 40 साल के बाद अगर प्रमोट हुआ तब वो कोटा बेनिफिशियल नॉन क्रीमी लेयर का वो अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज जो वो अगर 40 साल से पहले वो प्रमोटेड हुए पड़े हैं, तो देन दे कांट अवेल दैट कोटा। सो ये कंडीशन है, इसलिए मैंने यहां पे लगा दिया, इसमें मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट इज ग्रुप बी में मैंने आपको बता दिया, फादर एक लेक्चरर है, मदर भी लेक्चरर ग्रेड के ऊपर है, देन दे कांट अवेल दैट कोटा, तो यानी कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट। नेक्स्ट इज ग्रुप बी में फादर अगर जो वो लेक्चरर है या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर है। ग्रुप सी में मदर जो है वो ग्रुप सी में है, यानी कि वो टीचर ग्रेड में है, ठीक है। तो टीचर ग्रेड, मदर टीचर ग्रेड में है, सी में है, फादर जो वो बी में है, तो देन दे कैन टेक द वेल दैट कोटा। उनके लिए उनकी कोई भी सैलरी या दोनों को मिला के चाहे 25 लाख जो वो इनकम बन रही है, वो कोई मैटर नहीं करती, साथ में उनको इनकम भी आ रही है, एग्रीकल्चर लैंड भी आ रही है, कोई मैटर नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट सी, ग्रुप सी आ गया, ग्रुप सी दोनों ही टीचर है, तो डेफिनेटली दे कैन अवेल दैट कोटा। नेक्स्ट ग्रुप ए है, दोनों फादर भी प्रिंसिपल है और मदर भी जब वो प्रिंसिपल है, यानी कि आईएएस ऑफिसर जब की पोजीशन में फादर है, आईएएस पोजीशन के ऊपर जब वो मदर है, दोनों ग्रुप ए में मैटर करते, जो वो फॉल करते हैं, देन द कंडीशन, इसमें भी जो वो दोनों के केसेस में भी ये वाला केस चलेगा, ग्रुप ए में चलेगा। कंडीशन अप्लाई कौन सी वाली, जो 40 ईयर वाली जो एज है,
वो वाली इसमें अप्लाई होएगी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई है कि 40 ईयर के एज के बाद बने हैं तो तब वो चलेगा। नेक्स्ट इज ग्रुप बी, लेक्चरर जो वो ग्रुप बी में आते हैं। हाउसवाइफ, जब मदर जो वो हाउसवाइफ है तो देन दे कैन अवेल दैट कोटा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों अगर टीचिंग ग्रेड में है, टीचर ग्रेड में है, ग्रुप सी में है, ठीक है, और मदर जो वो हाउसवाइफ है, देन दे कैन अवेल दैट कोटा। सो ये मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया, सो दैट दिस इज द फर्स्ट वीडियो इन द यूट्यूब जो इतनी डिटेल में बीसी और ओबीसी के बारे में सारा कुछ मैंने डिटेल में बताया हुआ। होप कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाए, बिकॉज कितनी सारी प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस जो वो बच्चों के होते हैं वो कोटा अवेल ही नहीं कर पाते, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है। सो बिकॉज चाहे नीट में 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो, अगर सीट जो पीछे रह जाती है तो बंदा बाद में पछताता। सो बेटर यही है कि आपने एक बार पिक्चर वीडियोस देखी हुई है तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया। नेक्स्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेज होता है, उसमें मैं आपको बता दूं, पिक्चर क्लियर कर दूं, बीसी और ओबीसी में डिफरेंस क्या है, ये भी लोगों को एक्चुअली में नहीं पता। बिकॉज पंजाब गवर्नमेंट की 2 सर्टिफिकेट आप लोगों ने बनाने हैं, बीसी का भी बनाना है और ओबीसी का बनाना है। जिसका बीसी का बनेगा उसको ओबीसी का भी बन सकता है, बट काफी बच्चे जो वो कई बार बीसी का अप्लाई कर देते हैं, ओबीसी का छोड़ देते हैं। बिकॉज अगर आप लोगों ने सेंटर में अप्लाई करना, आपका स्कोर अच्छा स्कोर है, तो अगर आपने सेंटर का 27% का कोटा लेना तो तब आपका सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, ओबीसी का। अगर आपने गवर्नमेंट में, अगर पंजाब गवर्नमेंट में अप्लाई करना, आपने सेंटर में अप्लाई नहीं करना, तो बीसी से आपकी बात बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पंजाब गवर्नमेंट में कोई भी एडमिशन लेनी है आपने, एमबीबीएस में, बीडीएस में, इंजीनियरिंग में, लाइक जैसे कोई भी पंजाब की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, उसमें जो भी कोटा चलेगा वो बीसी का ही चलेगा। और बीसी की सीट आपने देखा होगा, चाहे वो जॉब है, पटवारी का पॉप एग्जाम निकलता है, टीचर के जो भी एग्जाम गवर्नमेंट टीचर निकलते हैं वो सबकी बीसी कैटेगरी लगती है। पीसीएस में जो ऑप्शन अवेलेबिलिटी होती है, जो ठीक है, जितनी भी पीसीएस की जो पोजीशंस होती हैं सारी तहसीलदार की होगी, वो सारी बीसी कैटेगरी के अंडर आती है, वो बीसी सर्टिफिकेट लगता है, उसमें ओबीसी नहीं लगता। नेक्स्ट इज दैट इज फॉर द ओबीसी कैटेगरी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट से, अगर आपने जेई के थ्रू अगर आपने आईआईटी में एडमिशन लेनी है तो कोटा कौन सा चलेगा, वो ओबीसी चलेगा, और आपका सर्टिफिकेट भी कौन सा चलेगा, ओबीसी का चलेगा, बीसी का नहीं चलेगा। एनआईटी में एडमिशन लेनी है, आईआईटी में एडमिशन लेनी है, एम्स में, एमबीबीएस में एडमिशन लेनी है, एम्स के थ्रू अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू चलाना है तो आपका ओबीसी का चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जो वो पोजीशन, अगर फॉर एग्जांपल आपकी जॉब्स निकलती है, बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, जहां फिर आईएएस हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे के एग्जाम आ गए, सारे के सारे जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं, तो उनमें सर्टिफिकेट कौन सा चलेगा, ओबीसी का चलेगा। ओबीसी का कोटा जो होता है वो 27% होता है। पहले ये एक्चुअली में ये जो वो 2% था, 2% से ये, सॉरी 5% था, बट ये तो एक्स्ट्रा की, ये भी मैंने आपको प्रूफ दे रहा हूँ, क्योंकि जो भी बताता हूँ सबको सब कुछ प्रूफ के साथ बताना जरूरी होता है, ठीक है ना। ये देखो, ये जब इंक्रीज हुआ था, कोटा इंक्रीज है, तो गवर्नर ऑफ द पंजाब इज प्लीज्ड टू इंक्रीज द रिजर्वेशन कोटा परसेंटेज ऑफ द बैकवर्ड क्लास फ्रॉम 5% टू 10%, 5% टू 10%। 2017 में ये जाके 5% से ये बढ़ के 10% आ चुका। और अब जो करंट स्टेटस है, जो भी फीस, जो सीट्स आएंगी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की आती हैं, चाहे वो एडमिशंस की आती हैं, सो जो भी होगा वो 10% के बेसिस के ऊपर ही होता है। बट ओबीसी में आओगे आप 27% में। कास्ट दोनों में जो वो चेंजेस की हो सकती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी स्टेट में आपका कोटा आता है बट ओबीसी में आपका नहीं आता होगा, तो ये चीज आपको वेरीफाई करनी है। वो उसकी गैजेट ऑफ पंजाब में सारी की सारी कास्ट जो वो मेंशन है, उसमें आप एक बार चेक कर सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द बीसी एंड द ओबीसी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम ओबीसी की इनकम लिमिटेड, जो वो बीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए या फिर अपनी ओबीसी बनाने के लिए उसकी इनकम लिमिट क्या होनी चाहिए थी। ऑफिशियली देखो, इफ योर पेरेंट अर्न्स मोर देन 8 लाख रुपीज ऑलरेडी पर ईयर, मैंने आपको बता दिया है, तो देन दे आर फॉलोइंग। अगर वो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, कोलैबोरेटली भी मदर और फादर दोनों पेरेंट को मिला के अगर उनका जो वो, देन दे आर फॉलोइंग, जहां पर वो गेस्टेड ऑफिसर की पोजीशन में है, ग्रुप ए के अंडर आते हैं, और उनकी आईटीआर रिटर्न्स जो वो बोल रही है कि वो 20-20, 25-25 लाख की जो उनकी रिटर्न्स ही है, तो दे कम्स इन द क्रीमी लेयर, तो दे कांट अवेल दैट कोटा, वो कोटा अवेल नहीं कर सकते। अदरवाइज जो वो सेकंड, इफ योर पेरेंट इज लेस देन जो वो लेस देन 8 लाख रुपीज, अगर वो कम जो वो करते हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर देखा जाए तो आप कम, आप किस में फॉलो करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर के अंदर। आप चेक कर सकते हो 1993 में ये 1 लाख की लिमिट थी, 2004 में ये बढ़ के जो वो 2.5 लाख तक चली गई है, 2008 में 4.5 लाख तक, और 2013 में 6 लाख, और 2017 में, और आज भी ये जो वो करंट स्टेटस के अकॉर्डिंगली 8 लाख की जो वो लिमिट है, ये दिस इज ए कंप्लीट 8 लाख की लिमिट है। नॉट इंक्लूड, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एग्रीकल्चर गवर्नमेंट जॉब की सैलरीज, गवर्नमेंट जॉब की जो सैलरीज है वो इसमें इंक्लूड नहीं करनी है आपने।
एग्रीकल्चर का अगर आपको कोई अर्निंग आ रही है वो इसमें इंक्लूड नहीं करनी। अपार्ट फ्रॉम दैट इन दोनों को छोड़ के जो भी आपको क्लब करके अगर बनता है तो वो आपने काउंट करना है। दिस इज द इनकम लिमिट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस केस में आपका सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। इफ यू आर इन द क्रीमीलेयर के सर्टिफिकेट का कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर आप इनमें से अगर आप हो तो अगर आप ग्रुप ए में आ रहे हो तो वो क्या क्या जो वो पॉइंट्स एक बार चेक कर लीजिए। इफ योर पेरेंट्स कंबाइंड इनकम इज मोर देन 8 लाख रुपीज, अगर दोनों की इनकम जो वो मोर देन 8 लाख रुपीज है एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर की जो भी इनकम है उसको छोड़कर, योर फादर और द मदर होल्ड सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन ग्रुप ए में आते हैं। यानी कि ग्रुप ए में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जैसे लाइक प्रिंसिपल हो गए, यानी कि कोई आईएएस ऑफिसर हो गए, पीसीएस ऑफिसर हो गए, कोई भी अगर ग्रुप ए की कैटेगरी आती है तो योर फादर और मदर होल्ड सीनियर पोजीशन, तो तब आपकी वह पोजीशन तब आप क्रीमी लेयर में आते हो। बोथ पेरेंट आर द ग्रुप बी में दोनों ही, जाने कि दोनों प्रिंसिपल की पोजीशन के ऊपर है, सॉरी दोनों ही लेक्चरर की पोजीशन के ऊपर है, तब भी आप जब वो क्रीमी लेयर में आते हो यू कांट अवेल दैट कोटा। नेक्स्ट, योर पेरेंट्स आर द वेल्दी रिनॉन, डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर, इंजीनियर्स, जो वो गेस्टेड ऑफिसर की पोजीशन है, डॉक्टर्स है, आप एरिया में रिनॉन डॉक्टर्स है, तो देन यू आर फॉलोइंग इनटू द गवर्नमेंट। उसमें आप वैसे करता तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द आईटीआर की रिटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता, बिकॉज देखो ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा कई बार ऐसे केसेस है भी है वो रिनॉन्ड है, बट बाहर से बहुत कुछ है, बट इंटरनली उनका फाइनेंशियल इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो उनको अप्लाई करना ही पड़ता है। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी मैटर करेगा आपके रिटर्न्स के ऊपर, जो वो मैटर करता है। योर पेरेंट्स इज रिनॉन पॉलिटिशियंस हैं, बिकॉज ऑलरेडी उनका जो वो जो ग्रेड ए ग्रुप ए में आते हैं, तो तब यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द बेनिफिट फॉर द नॉन क्रीमी लेयर, देन यू कम्स इन द क्रीमी लेयर। ओके, एक बार वर्क फ्लो समझा देता हूं आपको। दिस इज द ऑफिशियल गैजेट ऑफ पंजाब के अकॉर्डिंग वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, दिस इज ए ऑफिशियल प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन और द ऑफलाइन। आप सेवा केंद्र, जैसे कि आपको कोई भी सर्टिफिकेट आप बनाते हो, आप सेवा केंद्र में जाते हो, या फिर आप सेल्फ, पंजाब गवर्नमेंट ने अभी सेल्फ जो वो एप्लीकेशन की जो वो आपको प्रोविजन भी दी हुई है, ठीक है। करना कैसे है, सेल्फ के लिए अगर आप जाना चाहते हो तो आप कनेक्ट पंजाब की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आप अपने सारे सर्टिफिकेट, कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट, बीसी एससी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हो, अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। जब अप्लाई कर दिए, डॉक्यूमेंट सारे, फॉर्म आप फिल करोगे, यहीं पे आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करके आपने अपलोड करना है, ठीक है। ये आपका फॉर्म है जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स, अपना एड्रेस, अपना पिन कोड, अपनी कास्ट जो वो आपने मेंशन करनी है। 2 पेज का ये डॉक्यूमेंट होगा। दूसरे पेज में आपने अपने पेरेंट के बारे में बताना है, उनकी ऑक्यूपेशंस क्या है, उनकी ग्रुप कौन सा है, कौन से ग्रुप में वो फॉल करते हैं, कैटेगरी कौन सी है, उनकी जॉब कहाँ पे, उनकी डेजिग्नेशन क्या है, और उनकी इनकम क्या है, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, प्रॉपर्टी डिटेल्स, सारा कुछ आपने यहीं पे अप्लाई करना है। याद रखना, इस एप्लीकेशन में दोनों की ही प्रोविजन है, बीसी और ओबीसी दोनों ही आपने जो वो अप्लाई करने हैं, जिसमें आपको दोनों का बेनिफिट, अगर सेंटर का आपने बेनिफिट लेना है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट चलेगा, अगर पंजाब के लिए अप्लाई करना है, एडमिशन लेनी है, तो बीसी सर्टिफिकेट चलेगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जब आप अप्लाई कर दोगे, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट जो वो आपका जो वो ये टोटल 15 to 16 डेज का ऑफिशियल प्रोसीजर होता है। ये गैजेट ऑफ पंजाब में ये मेंशन है कि 15 से 16 दिन के बीच बीच में लगेगा, प्लस 2 डेज अगर आप सेवा केंद्र के थ्रू ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जब भी आपका एप्लीकेशन करोगे, पेमेंट होगी 65 रुपीज की पेमेंट, जो आप पे कर दो, करने के बाद डीलिंग क्लर्क के पास वो डॉक्यूमेंट चला जाएगा। जैसे ये डॉक्यूमेंट क्लर्क के पास जाएगा, वो क्लर्क सारी वेरिफिकेशन करने के बाद, डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद, कई बार होता है कि ये पहले ही पकड़ते ही नहीं है आपको, यहाँ पे आपको डीलिंग हो सकती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपकी इनकम नहीं है जी, आपकी इनकम नहीं है, आईटीआर चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो उस पार्ट ऑफ व्यू से आपने ही क्लरिकल पार्ट ऑफ व्यू से ये पिक्चर सारी क्लियर करनी है। वो मैंने आपको सारा बता दिया है कि अगर आप एलिजिबल हो तो आपको मेंशन, बिकॉज काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे बैठे हुए बंदे भी, उनको जो है वो प्रोसीजर जो वो कई बार नहीं पता होता, तो बताना ही पड़ता है भाई, ये ही मैं ग्रुप ए में आता हूँ, जब मैं ग्रुप सी में आता हूँ, दोनों बी में आते हैं, एक बी में है, एक सी में, ये सारा कुछ आपने वहां पे मेंशन करना, तभी जाके आपको सो दैट की, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, जो मैंने आपको सारा कुछ जो वो पढ़ाया है, वो आपने वहां पे जाके मेंशन करना, विद प्रूफ मैंने आपको दिया है। अल्टीमेटली जब सारा कुछ ओके है तो तहसीलदार जो वो अपने टाइम लेगा, और उसके बाद वो वेरीफाई कर देगा, चेक कर देगा, और सर्टिफिकेट आपका बन के आ जाएगा। अगर वो रिजेक्शन में है तो रिजेक्शन आने के बाद वो दोबारा आपकी वेबसाइट के ऊपर आपको स्टेटस में अपलोड हो जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट जो वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर ओके हो गया है, बीसी सर्टिफिकेट ओके है,
अप्रूव होने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके आप अपना यूज कर सकते हो। याद रखना दोनों सर्टिफिकेट चाहिए, बीसी भी चाहिए और ओबीसी भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। ठीक है जी, ये था कंप्लीट प्रोसीजर। ओके सो ये था, आई थिंक सब बच्चों के जितने भी क्वेश्चंस है, पेरेंट्स के, बच्चों के, सबके जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी अगर लगता है कोई डाउट है तो देन आप कमेंट सेक्शन के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। सो जैसे मेरे पास टाइम मिलेगा तो आई विल ट्राई टू रिवर्ट, और मेरी टीम जो है वो आपको सेम टाइम पर रिवर्ट कर देगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि हमारे से कोई गलती ना हो जाए, द होल काउंसलिंग प्रोसीजर्स नाउ इट्स टाइम फॉर द हमारी सर्विसेज के बारे में अगर आप चाहते हो, द होल काउंसलिंग प्रोसीजर विल बी हैंडल्ड बाय द नीट गुरु चंडीगढ़। सो हम सब कुछ हम ही हैंडल करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग। जब तक आप हॉस्टल में नहीं पहुंच जाते तब तक जो वो हमारी सपोर्ट रहेगी, चाहे फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, चाहे वो अपग्रेडेशन हो रही है, चाहे वो एडिटिंग हो रही है, कुछ भी तरह की जो वो आपको सपोर्ट है वो सारा कुछ हम ही हैंडल करेंगे। यूजर नेम पासवर्ड आपके पास रहेंगे, सेम हमारे पास रहेंगे। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप एक बार वेरीफाई करते जाओगे साथ साथ में, सो दैट कि आपको मेंटली सपोर्ट और फिजिकली सपोर्ट आपको मिलती ही रहेगी मेरी। मैं आपको साथ साथ में काउंसलिंग सेशन के बाद जब आप फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन होती है तो वहीं पे ही मिलता रहूंगा, सो दैट कि आपका मोराल जो वो नीचे नहीं हो। सो लास्ट तक एज पर द कमिटमेंट जो मैंने आपको कमिटमेंट की हुई है उसके अकॉर्डिंगली सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं काउंसलिंग करूंगा। बट स्टिल कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो हम कोई भी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, सर आप हमारे से काउंसलिंग प्रोसीड करवाइए। सो दोज स्टूडेंट जो करवाना चाहते हैं, सो इस कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर आप जो वो अगर आने से पहले एक बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए, 7901834191 के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके आइए। अगर जरा डीप में कोई क्वेश्चन क्वेरी है फोन के ऊपर ही करना तो 9883963002 के ऊपर आप कॉल कर सकते हो। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ये चैनल बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है आपके लिए। चाहे आप मेरे से काउंसलिंग करवाइए चाहे नहीं करवाइए, बट ये आपको मैं कुछ दे के ही जाऊंगा पूरा डे 1 से लेकर लास्ट तक। हॉस्टल जो भी एज पर मेरी कमिटमेंट है, जैसे लास्ट 2025 में की थी सेम मैंने इस बार भी आपके 2025 में डे 1 से लेकर लास्ट तक जो भी सर्विस यूट्यूब के ऊपर इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा। सो कीप इन टच विद दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल नीट aspirant. A great experience with Amit sir and NEET Guru Chandigarh. Everybody know that NEET Guru Chandigarh is a brand in North India almost. Everybody know NEET Guru Chandigarh. Basically, we didn't have to bother about anything. We just leave everything to Amit sir. He took all our decisions, which college to choose and how to fill the forms. So everything was taken care by Amit sir and his staff. Our daughter is going to Christian Medical College, Ludhiana. So we are very happy about it, and we are very thankful to Amit sir, to all his staff members who basically help us in this process. So it was a nice experience. Because counseling is a very hectic process, and you need to be very experienced, and you need to be you need to know each and every minute details about the counseling before you go through it. And Amit sir and NEET Guru Chandigarh is the best. So we basically recommend NEET Guru Chandigarh for all the NEET aspirants basically who are looking for a counseling in 2026, 2027 or in the future. Just basically take help from NEET Guru and Amit sir and be tension free basically. Thank you so much. ਟੋਪੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ बहुत बढ़िया, बहुत ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜੀ। सर जी माहौल तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ऐसा लगता है कि एक जो जीवन में इंसान सपना देखता है कि जी बच्चे बड़े होकर के कुछ काबिल बन जाएं, माँ बाप का तो यही सपना ही होता है। ਨੀਟ ਗੁਰੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀ ਚੁਣਿਆ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪਿਆ ਹਨਾ ਪਹੁੰਚ। Okay. ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪੋ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਨੇਚਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ, ਨੇਚਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਨੇ ਜਦ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? नहीं बिल्कुल भी कोई कमी नहीं, सही तरह ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ बेस्ट, हमारे लिए बेस्ट। ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲਜ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਚੋਇਸ ਫਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਭਰਿਆ। पेरेंटल और मेडिकल फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी। एक थाना पार्क के हमारे इंजीनियर है, जज है, सभी पर एक डॉक्टर की कमी है। तो वो नीट ग्रुप के थ्रू चाहे जैसे भी कहिए कि वो चीज़ें जो ड्रीम था ना वो सपना पूरा हुआ। ਕਿਤੇ ਲੋਡ ਪੈਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਹਾਂ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਯਾਨੀ ਅਨਅਟੈਂਡਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਹੈ। ਇਵਨ ਕੋਈ ਵੀ ਸਲਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰ ਵਾਸ ਜਸਟ ਅ ਫੋਨ ਕਾਲ ਅਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਥੈਂਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ 10 ਵਜੇ ਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। विराज रायचंद स्टील। स्टील आपने वरदान स्टील का नाम सुना होगा? ऑफ कोर्स